समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो तुरंत ही भाजपा ने सपा की सूची और इंडिया गठबंधन पर चुटकी ली। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा कांग्रेस गठबंधन में गांठ पड़ने की बात कहते हुए तंज कसा है। कहा कि कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जो इस बात का इशारा है कि अब इंडिया गठबंधन यूपी में ज्यादा दिन टिकता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब सपा कांग्रेस का गठजोड़ बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से उपचुनाव वाली 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सपा ने पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की करहल सीट पर मैनपुरी से सांसद रहे तेज प्रताप यादव, फूलपुर पर पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर सुरक्षित सीट पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पासी, कटहरी पर सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, सीसामऊ में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और मझवा में डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है। सपा की ये सूची जैसे ही जारी हुई, उसके तुरंत बाद ही भाजपा प्रवक्ता का तंज भरा बयान इंडिया गठबंधन पर सामने आया है। दरअसल यूपी के 9 विधायक लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बने हैं। उनके इस्तीफा देने से विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई हैं, जबकि कानपुर जिले की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को अदालत से 7 साल की सजा होने पर खाली हुई है। सांसद बनने वालों में सपा के 4, भाजपा के 4 और भाजपा की सहयोगी पार्टी के 1 आरएलडी का विधायक शामिल हैं। ऐसे में उपचुनाव वाली विधानसभा की 5 सीटें सपा की तो 5 भाजपा के एनडीए खेमे की हैं। इसीलिए ये उपचुनाव इंडिया और एनडीए दोनों खेमों के लिए बेहद अहम है। लेकिन भाजपा के सपा की सूची और इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेने की वजह इलाहाबाद की फूलपुर सीट है। इस सीट पर कांग्रेस अपना दावा जता रही थी, लेकिन सपा ने यहां से अपने पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारकर कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी सपा ने 4 सीटें छोड़ी हैं, जिन पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। ये सभी सीट वेस्ट यूपी की हैं। इनमें मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर सुरक्षित और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा है। अब संभावना जताई जा रही है कि सपा इन्हीं 4 में से कांग्रेस को गठबंधन में सीट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।